दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, आईपीओ कब ओपन हो रहा है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 2 मार्च यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 6 मार्च को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 85 से 90 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है और आईपीओ का इशू साइज 34.82 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी और एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का एलोकेशन दिया गया है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का एलोकेशन है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी अन्य कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पर वे अपने खुद के कस्टमाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, जिनमें वे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है उसमें मोबाइल एप्लीकेशन, वेब 2 और वेब 3 प्लेटफॉर्म शामिल हैं। तो ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जिसमें कि आईओएस और एंड्रॉयड इन दोनों तरह के मोबाइल ऐप्स के लिए एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। वेब 3 डेवलपमेंट, डिफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डेटा इंजीनियरिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मार्केटिंग शामिल है। और सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी वेरियस सेक्टर्स में अपने सर्विसेज देती है जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, प्रॉपर्टी टेक, फाइनेंस सर्विसेज, फैंटेसी स्पोर्ट्स और इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कंपनी अपने सर्विस देती है। तो कंपनी यहां पर कई सालों से एक प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सर्विस दे रही है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। तो आने वाले समय में इसकी डिमांड आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि आने वाले समय में टेक कंपनियों की डिमांड वैसे भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट को देखें तो इसमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें, फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 251 लाख है, फाइनेंशियल 21 में 568 लाख, फाइनेंशियल 22 में 676 लाख और फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 572 लाख है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही कंपनी के ऊपर हमें डेट नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि जो टेक कंपनियां होती हैं तो उनको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसके लिए उनके ऊपर हमें डेट नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कंपनी के ऊपर हमें डेट नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। साथ ही इसका रिजर्व भी लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंपनी अपने नई जो स्ट्रेटजी है उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, साथ ही नई नई कंपनियों को एक्विजिशन करना चाहती है। दूसरा है कि कंपनी अपने सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना चाहती है। तीसरा यहाँ पर दिख रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फिफ्थ है इशू एक्सपेंसेस। तो ओवरऑल आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगाना चाहती है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 2 मार्च से ओपन हो रहा है और ये 6 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट 10 मार्च होने वाला है और रिफंड डेट 13 मार्च रखा गया है। क्रेडिट डेट 14 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 मार्च को होने वाली है। अब आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं
तो आप एक डीमेट अकाउंट से मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस IPO में आपको 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अब सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी हमें 31 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। कल इसका प्रीमियम 32-33 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है। IPO में जो लॉट साइज है वो 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको 49,600 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस IPO से आपको 34.5% करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आपको IPO में हमेशा दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मार्केट में IPO की डिमांड का पता लगता है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑलरेडी इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। तो ऐसे में इस IPO को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना बेहतर है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वैसे तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो SME IPOs होते हैं तो उनमें आपको हमेशा लॉट में ही सेलिंग बाइंग करनी होती है। तो इसके लिए SME IPO काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम देखने को मिलती है। अब हो सकता है कि इसके प्राइस में काफ़ी अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिले आगे जाकर, लेकिन जब आप इसको सेल करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको सही टाइम पे सेल नहीं कर पाएँ। तो यहाँ पर लिक्विडिटी के कारण ही इसमें थोड़ा सा हमें रिस्क देखने को मिलता है। अदरवाइज़ ये कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।